पहले जब 7 प्रकार के भयों की चर्चा होती है तो उन भयों में इस लोक का भय आता है। लोग क्या कहेंगे, इस बात से लोग डरते हैं। और यहाँ तक कि जब कृतांतवक्र सेनापति माँ जानकी सीता को लौटा करके वहाँ छोड़ करके वन में आया, उसने एक प्रश्न किया था, माँ मुझे श्री रामचंद्र जी से क्या संदेश कहना है। माँ जानकी ने कहा कि तुम उनसे एक बात कह देना, जिस तरीके से लोग इस लोक के भय से, इस लोक की मर्यादा से तुमने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कहीं इस लोक के भय के कारण तुम धर्म को नहीं छोड़ देना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस लोक का भय भी बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे राजा बसु के लिए गुरु माता नाराज ना हो जाए, इस डर के कारण से बसु ने झूठ बोल दी, और झूठ बोलने से बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये कहानी महाभारत के शांति पर्व में मिलती है। ये कहानी हमारे लिए पद्म पुराण में मिलती है, और हमारे साथ साथ अनेक स्थानों पर ये कहानी जब मिलती है तब ये पता लगता है कि बसु की कहानी सचमुच में कुछ थी। लेकिन बसु ने झूठ क्यों बोला? तो एकमात्र लोगों के बीच में, गुरु माता के बीच में हमारी प्रतिष्ठा बचाए, तो इस लोक में प्रतिष्ठा नष्ट ना हो, इसलिए व्यक्ति भयभीत होकर के अन्याय का समर्थन कर देता है। भीष्म पितामह ने एक ही बात हमेशा कही कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूं। हस्तिनापुर के सिंहासन जो निर्णय लेगा मैं उसके विरोध में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। और यही रावण ने भी यही बात कही। जब मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाया, तो रावण को समझाने के बाद रावण के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आया। उसने ये कहा कि यदि मैं सीता को वापस कर देता हूं तो मेरी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। अर्थात इस जन्म के इस भाव में अंदर कीर्ति हमारी समाप्त ना हो, इसलिए जो गलती कर दी है उस गलती को ही हम रिपीट करते रहेंगे, उसका ही हम समर्थन करेंगे। ये बात जो होती है किसके बीच में होती है? हर व्यक्ति के बीच में होती है। इसलिए इस लोक और परलोक के भय से, इस लोक के भय से व्यक्ति बहुत सारे अपराध कर देता। अपराध की दुनिया में एक बार घुस जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता। रावण ने अगर अपराध किया था सीता हरण का, तो वह सीता को वापस करना अपराध नहीं था, अपितु एक उसके क्षमा और सम्मान की बात होती। और रावण का इसमें रावण की कीर्ति नष्ट नहीं होती, बल्कि रावण की कीर्ति बढ़ जाती कि एक बार अगर कोई गलती कर दी है तो उस गलती के लिए स्वीकार करते हुए उस गलती को स्वीकार कर लिया गया है। यदि ये बात आती है तो इस लोक के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और इस लोक के भय से मुक्त होने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर न्याय के पथ पर हमेशा चलता रहता है। और न्याय के पथ पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा इसलिए कहा गया है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। भय के कारण से न्याय मार्ग से व्यक्ति डिग जाता है, चलायमान हो जाता है। इसलिए न्याय पथ पर दृढ़ रहने के लिए भय मुक्त होना चाहिए, और इस लोक के भय से, लौकिक भय से हमें हमेशा मुक्त होना चाहिए।